गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नॉलेज आवर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं वॉइस पढ़ा रहा हूँ। प्रेजेंट टेंस का एक्टिव टू पैसिव हो गया है। आज मैं पास्ट टेंस का एक्टिव टू पैसिव आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो पास्ट टेंस का 4 काइंड होता है, जिसमें फर्स्ट काइंड है पास्ट इंडेफिनिट। आज मैं पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव टू पैसिव कैसे होता है उस पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग काइंडली समझने का प्रयास करेंगे और जहाँ कोई कमेंट हो तो मुझे मुझ तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। वॉइस पास्ट टेंस। वॉइस पास्ट टेंस इंग्लिश ग्रामर लेक्चर 4। पास्ट टेंस का फर्स्ट काइंड है पास्ट इंडेफिनिट। टेंस मैं आप लोगों को टेंस पढ़ा दिया हूँ, जिसमें पास्ट टेंस और उसकी जो 4 काइंड है उस पर उसकी भी चर्चा मैं आप लोगों के सामने कर चुका हूँ। लेकिन चूँकि मैं वॉइस पढ़ा रहा हूँ इसलिए पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव टू पैसिव आज मैं बताने जा रहा हूँ। पहले हम आप लोगों को ये बता देते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव फॉर्म क्या होता है और इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव फॉर्म, इसका एक्टिव फॉर्म होता है सर्वप्रथम सब्जेक्ट होता है, इसके बाद में V2 होता है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। यही है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो एक्टिव फॉर्म है। पहले सब्जेक्ट होता है, इसके बाद में V2, इसके बाद में ऑब्जेक्ट। यही है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव फॉर्म। और जब पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव फॉर्म का जब हम पैसिव करेंगे तो उसका देखिए फॉर्म क्या होता है। इसका पैसिव फॉर्म होता है वाज, वेयर और V3 प्लस बाई और प्लस एजेंट। ये एजेंट जो है, पहले मैं इस पर थोड़ा आप लोगों को बता दूं, हो सकता है आप लोग कन्फ्यूजन में हो। ये एजेंट कहाँ से आता है? बाई तो लगता ही है, एजेंट कहाँ से आता है? एजेंट का हिंदी मीनिंग होता है अभिकर्ता यानी कारक। ठीक है, तो जो एक्टिव फॉर्म में जो सब्जेक्ट होता है वही बाई के बाद में एजेंट के रूप में आ जाता है। ठीक है, एक्टिव फॉर्म का जो सब्जेक्ट होता है वही बाई के बाद में एजेंट के रूप में आ जाता है, यानी कारक के रूप में आ जाता है। ठीक है, आप एग्जाम्पल देखिए। जैसा कि देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव फॉर्म क्या होता है? सब्जेक्ट होता है और V2 यानी रोट। ऑब्जेक्ट की जगह पर हम ले लेते हैं ए लेटर। यही हुआ
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव फॉर्म, आई रोट ए लेटर। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव फॉर्म हुआ। अब पास्ट इंडेफिनिट का जो एक्टिव फॉर्म है आई रोट ए लेटर, अब इसका पैसिव फॉर्म कैसे होगा देखिए। इसका पैसिव क्या होगा, मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ कि किसी भी टेंस का आप पैसिव कंस्ट्रक्शन करेंगे, हर पैसिव कंस्ट्रक्शन में आपको V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल रूप भी का वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल रूप आएगा। कोई भी पैसिव करेंगे आप, किसी भी टेंस का और किसी भी सेंटेंस का आप यदि मतलब पैसिव करेंगे तो V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल रूप भी का अवश्य आएगा किसी भी पैसिव फॉर्म में। ठीक है, तो अब देखिए ए लेटर जो है ऑब्जेक्ट है और रोट आपका वर्ब है। ठीक है, रोट आपका वर्ब है, ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। तो चूँकि रोट का ऑब्जेक्ट यहाँ ए लेटर है, इसका मतलब है ये रोट जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है कि पैसिव उसी सेंटेंस का हो सकता है, पैसिव उसी वर्ब का हो सकता है जो वर्ब ट्रांजिटिव हो, यानी जिस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट होता है उसी का पैसिव में हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आई रोट ए लेटर, तो रोट आपका वर्ब है और ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। तो क्या करते हैं पैसिव में, ये जो ए लेटर है इसको हम फर्स्ट में ले आते हैं। अब ए लेटर के अनुसार हम क्या देंगे, पैसिव फॉर्म का देखिए कंस्ट्रक्शन। यदि ए लेटर, तो ए लेटर यहाँ आ गया, अब इसके अनुसार वाज होगा या वेयर होगा। वाज आता है सिंगुलर में, वेयर आता है प्लुरल में। तो चूँकि ए लेटर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए यहाँ पर वाज आएगा। ठीक है, हो गया ए लेटर वाज। ठीक है, और V3 यानी वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल रूप, यानी यहाँ पर अब आपको देखना है कि वर्ब, ये जो एक्टिव में वर्ब कहाँ है। एक्टिव में वर्ब आपका रोट है, ये राइट से रोट हुआ है, V2 है। तो ये जो आपका रोट है यही वर्ब है, इसी वर्ब का V3 आ जाएगा, यानी पास्ट पार्टिसिपल रूप आ जाएगा। तो राइट रोट रिटन, तो क्या हुआ, ए लेटर वाज रिटन। अब है बाई एजेंट, बाई एजेंट, बाई के बाद में एजेंट देंगे। एजेंट का अभी बताए हैं आप लोगों को, एजेंट का मतलब होता है डूअर ऑफ द एक्शन। तो देखिए एक्टिव में डूअर ऑफ द मतलब ये जो वर्ब है इसका संपादन करने वाला कौन है, आई है। तो यही आई जो है बाई के बाद में एजेंट के रूप में आ जाएगा। तो आई चूँकि नॉमिनेटिव केस में है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। तो हो गया आपका बाई मी। ठीक है, अब आपका आई रोट ए लेटर का पैसिव फॉर्म हुआ ए लेटर वाज रिटन बाय मी। ठीक है, अच्छा, और देखिए एक चीज़ मैं पहले बता दूंगा आप लोगों को। देखिए एक्टिव टू पैसिव करते समय आप इस बात का ध्यान रखेंगे, सर्वप्रथम एक्टिव जो यदि कोई सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में है तो आप ये प्रयास करेंगे पता लगाने का कि उस एक्टिव फॉर्म में, उस सेंटेंस में वर्ब कहाँ है। यदि वर्ब और ऑब्जेक्ट यदि आप पता लगा लेते हैं तो तब आपको पैसिव करने में कोई असुविधा नहीं होगी। सर्वप्रथम इसका ये पता लगाइए जो यदि कोई सेंटेंस एक्टिव माने फॉर्म में है तो उसमें ये पता लगाइए कि वर्ब कहाँ है और उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है। यदि वर्ब और ऑब्जेक्ट यदि आप पता लगा लेते हैं तो आपको उसका पैसिव करने में कोई परेशानी नहीं होगी।
ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखिए और ही, जैसे यहाँ पर लीजिए ही प्लेड फुटबॉल, ठीक है। ये प्लेड आपका वर्ब है और आपका फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब प्लेड जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है। और देखिए शी किल्ड ए स्नेक, देखिए ये भी आपका पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। ही प्लेड फुटबॉल, सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट, सी सब्जेक्ट, किल्ड आपका V2, ए स्नेक आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। और देखिए द कैट caught the cat caught the rat। यहाँ देखिए द कैट कॉट, ये कॉट जो है कैच का V3 है, ठीक है, V2 है, कारण कि कैच जो होता है कैच का आपका V2 भी कॉट होता है और V3 भी कॉट होता है, इसलिए यहाँ पर कैच का V2 कॉट हुआ। तो द कैट कॉट द रैट, बिल्ली ने चूहे को पकड़ लिया। सी किल्ड ए स्नेक, उसने सांप को मारा। ही प्लेड फुटबॉल, उसने फुटबॉल खेला। और वाक्य देखिए यू ब्रोक द चेयर, ये देखिए यहाँ पर ब्रेक का V2 है, यानी ये जितना भी सेंटेंस है आपको ये सब पास्ट इंडिफिनिट का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इस सब का हम पैसिव करते हैं। देखिए पैसिव वन, देखिए यहाँ पर ही प्लेड फुटबॉल। पहले बताएं आप लोगों को, यदि किसी भी कोई भी यदि एक्टिव फॉर्म कितना हो लंबा हो, एकदम घबराने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप ये प्रयास करेंगे, उसमें ये चीज़ ढूंढिएगा कि वर्ब कहाँ है और वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है। यदि आप दो चीज़ का पता लगा लेते हैं, यदि वर्ब पता चल गया आपको और उस वर्ब का ऑब्जेक्ट पता चल गया, तो आपको पैसिव करने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ देखिए ही प्लेड फुटबॉल, उसने फुटबॉल खेला। ये अब बीच में जितना देख रहे हैं, प्लेड V2 है, किल्ड V2 है, कॉट V2 है, ब्रोक भी V2 है, यानी ये जितना भी आपको सेंटेंस है ये आपको पास्ट इंडिफिनिट का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए जब हम प्रत्येक को एक एक करके पैसिव करते हैं, तो पैसिव वन, तो देखिए ही प्लेड फुटबॉल, ये फुटबॉल जो है आपका ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल को आप फर्स्ट में ले आएंगे। फुटबॉल, ठीक है। अब फुटबॉल के अनुसार चूंकि आप पैसिव कर रहे हैं, वाज या वेयर लगाएंगे। तो फुटबॉल चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो वहाँ पर अब लगाएंगे वाज, ठीक है। अब इसके बाद में पैसिव में जो यहाँ पर V2 है उसका यहाँ पर V3 आएगा, तो ठीक है। तो प्ले का V3 भी प्लेड ही होता है, प्लेड, ठीक है। तो फुटबॉल वाज प्लेड। अब यहाँ पर देखिए बाई लगाइए और ये आपका ही जो है, मतलब फुटबॉल खेलने वाला कौन है, ही है। फुटबॉल खेलने का जो प्लेड जो आपका वर्ब है उसका संपादन करता कौन है, उसका कारक कौन है, ही है। तो ही जो है वही बाई के बाद में एजेंट के रूप में आ जाएगा। तो देखिए, तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम होता है।
तो बाय हिम हो गया। ठीक है, अब आपका ही प्लेड फुटबॉल, उसका पैसिव फॉर्म हुआ फुटबॉल वाज प्लेड बाय हिम। दूसरा, शी किल्ड ए स्नेक, ध्यान दीजिए यहाँ पर उसने सांप को मारा। अब देखिए किल्ड जो है V2 है, ए स्नेक आपका ऑब्जेक्ट है, किल्ड आपका V2 है, और सी जो है आपका सांप को मारने वाला है, सांप को मारने वाली है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ए स्नेक को फर्स्ट में ले आएंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको फर्स्ट में ले आइए, ए स्नेक। अब स्नेक चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो अब वहाँ पर हम वाज लगाएंगे। और किल्ड, किल्ड, किल, KILL, किल, किल माने किल का तीनों फॉर्म आपको V2 और V3 किल्ड ही होता है, इसलिए चूँकि यहाँ V2 है तो किल्ड भी V3 में ही आता है, किल्ड। अब यहाँ बाई लगाइए, और बाई यहाँ पर जो सी है, सी का ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा वहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, हर। ठीक है, हो गया आपका ए स्नेक वाज किल्ड बाय हर। एक बार मैं और रिपीट करता हूँ, कोई भी एक्टिव फॉर्म हो उसमें आप ये पता लगाने का प्रयास कीजिए कि वर्ब कहाँ है और वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है। यदि वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको पता चल जाएगा तो आपको पैसिव करने में कोई असुविधा नहीं होगी, कारण कि वही जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव में फर्स्ट में आता है। ठीक है, अच्छा तीसरा देखिए क्या है, द कैट कॉट द रैट। द रैट जो है आपका ऑब्जेक्ट है कॉट का, तो द कैट रैट जो है आप फर्स्ट में ले आइए। अब रैट के अनुसार वाज लगाइए, द रैट वाज। अब कॉट ए कैच का V2 और V3 दोनों इक्वल होता है, यानी कॉट ही होगा, तो द रैट वाज कॉट। अब यहाँ बाई लगाइए, बाई। अब यहाँ पर देखिए द कैट है, बाय द कैट। ठीक है, तो द रैट वाज कॉट बाय द रैट। ये द कैट जो है माने चूहे को मारने वाला कौन है, पकड़ने वाला कौन है, द कैट है, वही बाई के बाद में एजेंट के रूप में आ जाएगा, द कैट। ठीक है, और पैसिव 4, यू ब्रोक द चेयर, तुमने कुर्सी तोड़ी। अब देखिए यू ब्रोक द चेयर, तो यहाँ पर ब्रोक जो है आपका भी है, द चेयर आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को फर्स्ट में ले आइए, द चेयर, और चेयर के अनुसार चेयर सिंगुलर है तो आप यहाँ पर वाज लगाइए, तो द चेयर वाज। अब देखिए ये ब्रेक, ब्रेक BREAK, ब्रेक, ब्रेक का V2 होता है, सेकंड जो फॉर्म होता है भी का माने ब्रेक का, वो ब्रोक होता है, लेकिन इसका V3 हमको लाना है, तो V3 क्या होगा, ब्रोकन। द चेयर वाज ब्रोकन। अब यहाँ बाई एजेंट लगाइए, और एजेंट में आपका कौन है, यू, बाय यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। ठीक है, तो ये आपका हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव टू पैसिव करने का तरीका। ठीक है, तो आप लोग यदि एक्टिव टू पैसिव करते समय आप सर्वप्रथम यह प्रयास कीजिए, सेंटेंस चाहे जितना भी लंबा क्यों ना हो, लेकिन पहले ये पता लगाइए कि उसमें वर्ब कहाँ है और उसका ऑब्जेक्ट कहाँ है। यदि वर्ब और ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा आपको, तो आपको माने एक्टिव टू पैसिव करने में चाहे किसी भी टेंस का क्यों ना हो, कितना लंबा सेंटेंस क्यों ना हो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आज का क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, और इसके अगले क्लास में मैं पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव टू पैसिव आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।